आपने कहा कि आपके पास 10,000 रोगियों का डाटा है गुरुकुल के जो खत्म हो गए। लिया था कि राजीव भाई के हर सपने को पूरा करूंगा, जब तक सांस चलेगी तब तक लड़ूंगा, राजीव भाई के विचारों के प्रत्येक हत्यारे को नंगा कर दूंगा। राम रहीम और रामपाल महाराज के आश्रम के बाद अब हरियाणा का एक और आश्रम विवादों में घिर गया है। पूरा मामला महेंद्रगढ़ के पाली गांव में बने राजीव दीक्षित गुरुकुल आश्रम से जुड़ा हुआ है, जहाँ के मुखिया आचार्य कमलकांत पर एक महिला ने शारीरिक शोषण, डराने धमकाने और जान से मारने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाकर हटा दिया है। शिक्षा मंत्री जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर के नाम से गुरुकुल को देखते हुए 51 लाख रुपए बोले थे। गरीब आदमी को लूट रहा है, किसी से 30,000, किसी से 40,000। ये एक हफ्ते संडे को पब्लिक आती है बड़ी दूर दूर से, तो कम से कम भी ये 20-30 लाख रुपए एक संडे को इकट्ठा करता है और पैसे वाला बन गया है। पहले ये गांव से ये बोला था कि मैं धर्म करूंगा, पेड़ पौधे लगाऊंगा, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा। उसके बाद गरीब आदमी को लूटता है, पैसे इतने लूट लिए, इसके पास ऐसे पैसे हो गए। अभी भी बोलता है मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ, प्रशासन को 10 लाख रुपया दे दूंगा, 20 लाख रुपया दे दूंगा, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन जैसे आप आचार्य आप लिखते हैं ना, आचार्य कमलकांत लिखते हैं आपको, तो मतलब आचार्य कौन होता है? हाँ, वो पर्सन मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने कहीं गुरुकुल में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, ना ही मेरे को संस्कृत का ज्ञान है, ना ही मेरे को वेदों का ज्ञान है। वंदे मातरम। साथियों, मैं आज एक बड़े गंभीर विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय बहुत ही गंभीर है और मैं बहुत अवॉइड कर रहा था कि इसमें मैं वीडियो ना बनाऊं। उसका कारण ये था कि कीचड़ में पत्थर मारने की तैयारी है और उस कीचड़ में पत्थर मारूंगा तो छींटे मेरे पर भी आएंगे। ये विषय है कि राजीव दीक्षित गुरुकुल, जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि यदि इस नाम से कोई गुरुकुल भारत में शुरू हो तो हमें लगता है कि उस गुरुकुल में लाखों बच्चों की लाइन लगनी चाहिए, हजारों बच्चों की लाइन लगनी चाहिए, जहाँ पर लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए ललायित रहें। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से इस नाम का एक गुरुकुल महेंद्रगढ़ पाली में खोला हुआ है और मैं सपने में भी अपने बच्चों को उस गुरुकुल में नहीं कराना चाहूंगा। कारण क्या है? और ऐसा है भी कि हर साल वहां नए बच्चे आते हैं। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि कुछ प्रकल्प चले कि वहां का जो तथाकथित रूप से जो एक आचार्य है जिसका नाम कमलकांत है, उसने राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से, गुरुकुल शुरू करने के नाम से वहां पंचायत की जमीन पे ये गुरुकुल आरंभ किया और पंचायत की जमीन पे गुरुकुल आरंभ करके उसकी प्राथमिकता गुरुकुल थी, लेकिन वह स्वयं जो है किसी कोई संस्कृत का ज्ञाता नहीं है, व्याकरण का ज्ञाता नहीं है, कुछ भी नहीं जो है ऐसा कुछ उसको ज्ञान, वो तो उसके साथ एक कॉल है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, जिसमें उसने ये बात कही कि मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ना मैंने कोई वेद है, ना मेरा कोई गुरु है, ना मैं कहीं से अध्ययन प्राप्त किया है, बस हमने नाम के पीछे आचार्य लगा लिया है, आगे आचार्य लगा लिया है तो आचार्य बन गए हैं और वहां बच्चों को केवल चिकित्सा पढ़ाता हूं मैं, वो भी वो चिकित्सा जो पता नहीं कहाँ से उन्होंने सीखी है। तो ये जो वीडियो है ये एक कमलकांत, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इस कमलकांत के लिए का आप दुष्प्रचार भी मत करो, तो मैं दुष्प्रचार करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, क्योंकि दुष्प्रचार करने से भी इसी का प्रचार होगा। लेकिन मैं एक मानता हूं कि जब राजीव दीक्षित के नाम से आप गुरुकुल चला रहे हो तो आपका चरित्र बहुत ऊंचा होना चाहिए, आपकी भाषा बहुत मर्यादित होनी चाहिए, आपका आचरण, आपके सब चीजों में आप चरित्रवान और बहुत कुछ वो झलकना चाहिए, सहजता झलकनी चाहिए, क्योंकि वही आप जो वहां पढ़ने वाले बच्चों में भी आप जो है वो ट्रांसफर करने वाले हो। आप गुरु का स्वभाव बच्चों में ट्रांसफर होता है। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी क्या हो रही है कि बहुत सारे लोग बिना गुरु परंपरा के, बिना गुरु से शिक्षा प्राप्त किए, जो गुरु परंपरा से नहीं आए हैं गुरुकुल शिक्षा में, वो इस गुरुकुल शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर सकते। ये मैंने महसूस कर लिया है। जो केवल स्वयं को आचार्य मानकर, एक गुरु मानकर आगे बच्चों को बढ़ाने का कुछ भी कर रहे हैं, वो सारे जबरदस्त फेलियर हुए हैं और होने वाले हैं या होंगे। क्योंकि एक गुरु परंपरा जो होती है जिसमें गुरु अपना ज्ञान सौंपता है और कुछ सिद्धांत, कुछ उसूल, कुछ प्रिंसिपल्स, उस प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो है वो काम करना सिखाता है, तो उसमें वो व्यक्ति बंधा होता है। लेकिन जब अपने विवेक से उसे लगता है कि जो जानकारी उसने प्राप्त की है
या कहीं से कुछ ज्ञान प्राप्त कर भी लिया है तो वो उसके अपने स्वभाव के हिसाब से उसको आगे समाज में बांटने की कोशिश करता है। जो हजारों सालों की ट्राइड एंड टेस्टेड जो पद्धतियां हैं, जो मानसिक रूप से उसको साइकोलॉजिकली पूरा डिजाइन किया गया कि किस चीज से क्या प्रभाव पड़ेगा, उस हिसाब डिजाइन की गई। लेकिन ये क्या हुआ है, अब आपने देखा होगा कि ये राजीव दीक्षित गुरुकुल का कल से न्यूज में आ रहा है। राजीव दीक्षित गुरुकुल का आचार्य बलात्कार में जो है वो संलिप्त पाया गया है, उसके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा है। तो मैं बलात्कार किया है नहीं किया है वो नहीं, और मैं क्षमा चाहूंगा ऐसे इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द मुझे प्रयोग करने पड़ेंगे जो मैं मानता हूं कि मेरी मर्यादा से थोड़ी बाहर के हैं, परंतु ये विषय ऐसा था जिसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो डायरेक्ट किसी से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहते। लेकिन मेरा वो स्वभाव नहीं है। मेरा वो स्वभाव है कि कुछ अगर गलत जो हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है तो उस विषय पे मैं बोलना चाहूंगा। तो ये जब इस गुरुकुल का उद्घाटन हुआ था तो उसमें किसी भाई के साथ मैं गया था। अरविंद त्यागी जो भाई हैं हमारे, वो इस व्यक्ति ने सबसे पहले अरविंद त्यागी से संपर्क किया था। फरीदाबाद के भाई हैं, बहुत क्रांतिकारी भाई हैं, उनके साथ में गया था। और मुझे याद है कि वहां पर जब मिलने के बाद बहुत मुझे सकारात्मक ऊर्जा नहीं आई, तो मैंने तब के बाद से किसी प्रकार से कमलकांत के साथ किसी प्रकार का कोई भी काम करने का या जाने का कुछ भी मैंने कभी नहीं किया, मन भी नहीं किया मेरा। तो अब क्या हुआ कि अब ये इसके ऊपर किसी महिला ने आरोप लगाया है। तो उस आरोप लगाने से 1-2 दिन पहले एक वीडियो मेरे पास आया था, जिस वीडियो में ये बहुत ही घटिया जो है शब्दों का प्रयोग कर रहा है अपनी पत्नी के लिए भी। जो वीडियो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आप मुझसे बताइएगा, मैं भेजूंगा। लेकिन वो विषय ये नहीं, उसने क्या बोला, उसने यहाँ तक बोला कि मैं जो 200 शादियां करूंगा और जो भी जिनका आयु कम बची है कैंसर की वजह से, उन लोगों से मैं विवाह करूंगा, अगले 2 साल में 2 लाख विवाह करूंगा। और मेरी पत्नी जो है वो जो भी कैंसर पीड़ित होंगे, इनकी खुद की पत्नी को एक वीडियो में इन्होंने कहा है कि मेरी पत्नी को कैंसर है, मेरे बेटे को कैंसर है। तो मैं ये जो कैंसर ठीक करते हैं मैं उस विषय पे कर ही ना हूं, लेकिन कैंसर हो तो वो ठीक हो गई यदि, तो वो क्षमा करिएगा इस शब्द को बोलने के, वो लिप किस करेगी। प्रत्येक कैंसर रोगी जो पुरुष होगा, जो कैंसर रोगी पुरुष हैं, प्रत्येक कैंसर रोगी पुरुष को वो किस करेगी, फिर बोलता है लिप किस करेगी। बहुत जल्द मेरी पत्नी ठीक होने के बाद प्रत्येक पुरुष को वो किस करेगी, लिप किस करेगी। मेरी पत्नी ठीक होगी मुझे पता है, और सभी पुरुषों को किस करेगी जो कैंसर रोगी होंगे। आवाज नहीं, उठा के फेंक दूंगा। मेरे को कोई सम्मान नहीं है किसी का, जिसको जाना जाए। अब आप देखिए, अगर तुम में साहस है, तुम्हारे माँ बाप ने दूध पिलाया है, तुम तुम्हारे पूर्वजों की संतान हो, तो इस क्रांति का हिस्सा बढ़ जाओ, नहीं तो हिजड़े बन के दबा लो और चले जाओ। मैं करना चाहता हूं शादियां 200, तो कि कम से कम उन 200 शादियों से मैं 400 बच्चे उत्पन्न करके कैंसर के लिए लगा दूं। मेरा तो पवित्र उद्देश्य है, लेकिन समाज मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा और ये सोचेगा इस साला पहले ठरकी था फिर ठरकी, नया तरीका निकाल लाया। बिल्कुल निकाल कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे कि ये सड़क ठरकी था, अब इसका ये देखो बाल कटवा लिए और ये फिर अपनी ट्रक निकालने के लिए खड़ा हो गया एक तरीका। मैं कहता हूं कि मतलब मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है ये वाली बात। ये कोई अपनी पत्नी के बारे में कैसे बोल सकता है, और वो पत्नी इजाजत कैसे दे सकती है कि मेरा पति मेरे बारे में कुछ ऐसी बात बोले, भले कितना ही रोगी हो, कुछ भी हो। आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। जो लोग वहां सुन रहे थे वो लोग थे जो वहां चिकित्सा करवाने आए थे, वो इससे प्रभावित है कि हमारी चिकित्सा करें, लेकिन वहां पर ये अपना ही प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो जिस गुरुकुल को शुरू करने के नाम पे इनको जमीन दी गई थी, तो जब मेरी इनसे बात की, मैंने इससे बात की, लगभग नवंबर की बात है वो, मैंने बात की कि भाई आपने की प्राथमिकता है क्या। तो इन्होंने बोला कि मेरी प्राथमिकता दोनों है, चिकित्सा भी है, ये भी है। तो गुरुकुल इनको समाज सेवा के लिए चलाने के लिए दिया गया था, लेकिन जो इनके गांव वाले तथाकथित रूप से कहते हैं कि 25-30 लाख रुपए हर रविवार को ये अपने पास इकट्ठा कर लेता है चिकित्सा के इलाज के नाम पे। चलिए ठीक है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज जब ये जिस प्रकार से एक महिला जो लगभग 1 वर्ष पहले इसके गुरुकुल में रहकर चिकित्सा सीखती थी, उस महिला ने आज अचानक से इसके ऊपर आरोप लगाया। वो सच है झूठ है मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस प्रकार के आरोप लगना ना लगना उससे ना प्रूव होता है कि अपराध हुआ है, ना प्रूव होता है कि अपराध नहीं हुआ है।
परंतु जिस प्रकार की भाषा ये यूज करता है, और उसके बाद एक वीडियो 2-3 दिन पहले डाला जिसमें अपने साले को ये मतलब कुत्ते कमीने ऐसे करके शब्द यूज कर रहा है, वो बात कर रहा है उससे, तो मैं कहता हूं कि ये किस प्रकार का आचार्य है कि अगर तूने कुत्ते कमीने, अगर तूने कभी भी पैसे के लिए चिकित्सा की तो तू तेरे भांजे का हत्यारा होगा, तू तेरी बहन का हत्यारा होगा, तू तेरी माँ का हत्यारा होगा, तू तेरे उस जीजा के सपनों का हत्यारा होगा जिसने सब कुछ लगा दिया इस राष्ट्र के लिए। यानी कि जो मेरी पत्नी को कैंसर है, मेरी पूजा को कैंसर है, जिसके पास अधिकतम 1.5 वर्ष का समय है, जिसको मैंने पूरा प्रयास किया है, मेरे बच्चों को कैंसर है, कैंसर के लिए, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी जो इसकी सगी बहन है उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूं। विषय मैं व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहता, इसके मैं बात करना चाहता हूं कि जब हम लोग राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से कोई प्रकल्प चलाना शुरू करता है तो हम केवल राजीव दीक्षित का नाम देखकर उसको हम अंधा सपोर्ट करने लगते हैं, क्योंकि इनके साथ कई ऐसे लोग जो जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अरविंद त्यागी तो हमारा निडर व्यक्ति है, उसका मैं नाम ले सकता हूं। बहुत सारे लोग जो इससे पहले जुड़े हुए थे वो सब इससे अलग हो चुके हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति जिसके मित्र पुराने हो और जिसके नौकर पुराने हो, वो व्यक्ति की एक अच्छाई का सूचक है वो। तो जब पुराने मित्र जो इसको 2.5 मतलब 3-3 महीने अपने परिवार के साथ इसके वहां रहे, 3-3 महीने इसको और 2.5-3-3 लाख रुपए देकर इसकी शुरुआत में सहयोग किया कि चलो राजीव दीक्षित के नाम से कुछ कर रहे हो तो हम कर रहे हैं, तो आज वही सब लोग आज इसको जब देख रहे हैं कि इन्होंने करोड़ों रुपए जो है अपने जो भी ट्रस्ट बनाया या अपने पर्सनल उसमें किए, तो चिकित्सा से कमा कर किए, तो ये जो जिस प्रकार से इन्होंने बच्चों को गुरुकुल में एडमिशन 12-13 बच्चों को देकर रखा हुआ है और 12-13 बच्चों को रखा हुआ है, उसके बाद उन बच्चों को ना ये खुद पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो संस्कृत हरियाणा बोर्ड में संस्कृत जितनी है उतनी संस्कृत हम पढ़ाते हैं, लेकिन वो संस्कृत भी आपको नहीं आती, आप पढ़ा कैसे सकते हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मुझे खबर ये मिल रही है, हालांकि ये कंफर्म नहीं है, कि बहुत सारा पैसा पुलिस वालों को खिला दिया गया है। जो ये रेप का बलात्कार का आरोप लगा, बहुत गंभीर आरोप लगा है, और जो है और ये साबित होता है नहीं होता है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे पैसा खिला दिया गया है क्योंकि इनके पास करोड़ों रुपए हैं। तो मैं कहता हूं कि जो समाज सेवा का एक काम शुरू हुआ था, वहां पर एक व्यापारिक प्रकल्प शुरू करके कैंसर रोगों का इलाज करने का दावा करके आप जो है उस प्रकल्प से जो है लाखों करोड़ों रुपए बना लेते हैं, तो उसका आप कल को कोई आप पे आरोप लगता है तो आप क्या उसको रिश्वत देने में प्रयोग करने वाले हैं या किसके करने वाले हैं? तो ये तो बहुत गलत उस पैसे का दुरुपयोग है। तो आप उस अच्छे काम में लगाइए, आपने करोड़ों कमा लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी भाषा की मर्यादा का क्या, आपके चरित्र का क्या? क्योंकि ये बात ये क्षमा करिएगा, लेकिन कुछ 6 महीने पहले इन्होंने खुद अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, हालांकि वो डिलीट कर दिया है, हम डाउनलोड नहीं कर पाए उस वीडियो को, लेकिन मैं उस समय तक भी मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन किसी ने मुझे भेजा कि ये वीडियो देखिए। उस वीडियो में ये यहाँ तक भी इन्होंने कहा कि मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मेरे पैर छूने लगते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो भी मैंने कुकर्म किए हैं सारी सच्चाई में बताना चाहता हूँ, जिससे कि लोग मुझे भगवान ना समझें। ये किस प्रकार की मानसिकता है? आप मतलब क्या बनना चाहते हो कि आप कुकर्म अपने बताकर, और कुकर्म बताने में भी भाषा की मर्यादा रखनी होती है। अरविंद त्यागी भाई ने मुझे बताया कि भाषा की मर्यादा, आप यदि किसी वीडियो में अपने कुकर्मों के बारे में बता रहे हो, तो हर किसी के जीवन में जो है नेगेटिव चीजें थी, डार्क चीजें थी जो लोगों ने की हैं, सबके जीवन में होती हैं, लेकिन उसको बताते समय भी आप एक चैनल पर पब्लिक में बता रहे हो तो एक भाषा की मर्यादा रखी जाएगी ना, लेकिन वो भाषा की मर्यादा भी नहीं रखी गई। तो मैं ये आशा करता हूं कि हम लोग जो ऐसा व्यक्ति जो राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से कोई प्रकल्प चला रहा है, उससे इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार के आचरण की उम्मीद हम नहीं करते हैं, क्योंकि आपने उनके वीडियो देखे होंगे, कहीं से भी सहजता नहीं झलकती। यदि वो कैंसर का इलाज करते भी हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि इतने जो हजारों मरीज आते हैं उनके पास, मेरे बहुत सारे लोग वहां पे गए जिनको मैंने नहीं भेजा था, उनको उन्होंने बस मैंने मतलब मुझे बाद में पता लगा कि हम वहां गए थे, तो उनको बस बिना पेशेंट देखे बस 8-9 हजार रुपए की दवाई दे देना, 10 हजार की दवाई दे देना, और वो आकर वो अगर ठीक कुछ गोमूत्र वगैरह से कुछ ठीक हो गया तो ठीक। तो अगर आपके पास एक ज्ञान आया है तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि जिसमें इन्होंने
ये कहा कि भाई मैंने कैंसर का इलाज किया है तो तुम दूसरे बाकी जितने भी हो सब के सब मूर्ख हो। ये है बॉडी लैंग्वेज इनकी कि तुम लोगों को नहीं आता, मुझे इलाज करना आता है, सिर्फ मैं कर सकता हूँ इलाज, तुम लोग कुछ नहीं करते हो, तुम दावा करते हो, ये करते हो, उसमें सम्मेलनों में बुलाना, लोगों से ज्ञान उनका ले लेना। ये जो भी पूरा जो आचरण है ये कोई सहज आचरण, किसी ज्ञानी व्यक्ति का आचरण नहीं है। रविंद्र शर्मा जी ने हमेशा ये कहा ज्ञान के साथ सहजता आती है। लेकिन इस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज देखो, इसके बालों का तरीका देखो, कभी मूछें रख लेता है, कभी बड़े बाल कर लेता है, कभी गंजा हो जाता है, कभी उस दिन उस वीडियो में ये बोला कि मैं दूल्हा बनकर आया हूँ, जो मैंने बताया कि जिसमें 200 शादियों की बात करे वो तो ये कोट पैंट पहन कर आया, कहता मैं दूल्हा बनकर आया हूँ, मैं पंडित भी साथ में लाया हूँ, तो जो भी मुझसे शादी करना चाहे, चाहे आदमी हो चाहे महिला हो, वो मेरी शादी करे। मतलब इस प्रकार की असहज बातें, असहज ऐसी बातों को करना, भाई हम तो राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से कोई व्यक्ति अगर प्रकल्प चला रहा है उसको ऐसा करने नहीं देंगे। भले पुलिस शांत बैठ जाए, कोई भी शांत बैठ जाए, तो मैं आप सब राजीव दीक्षित के जो समर्थक हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक समूह के रूप में इस व्यक्ति का बहिष्कार करना आवश्यक है। इसको बोलो तू अपने जीवन में जो मर्जी कर, लेकिन अपने गुरुकुल के नाम से ये राजीव दीक्षित का नाम हटा दे, क्योंकि इसके चैनल के हर वीडियो में राजीव दीक्षित की फोटो है। ये कैंसर का इलाज कर रहा है, कैसे कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से कर रहा है उसमें आगे चलकर ये बाकी सबको, क्योंकि इसने एक सम्मेलन किया था हरिद्वार में, वो सम्मेलन भी खुद को ही सम्मान देने के लिए करता है। इसमें मुझे कॉल किया, इसने बोला कि वीरेंद्र भाई आप मुझे इसमें सहयोग करो। तो मैंने उसको बोला भाई मैं तुम्हारे साथ काम करने का तुम्हारा तरीका मुझे पसंद नहीं आता, ना मुझे समझ में आता है, तो मैं तो आपका सहयोग नहीं कर सकता, क्षमा करो, अपने आप काम जो भी अपना आयोजन है खुद कर लो, मैं उसमें आऊंगा भी नहीं, क्योंकि आऊंगा तो फिर मैं कुछ कमी तुम्हारे अंदर देखूंगा तो मैं बोल दूंगा, तो फिर तुम्हारा कार्यक्रम खराब होगा, तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारा कार्यक्रम खराब कर रहा हूँ। तो मैं उस समय मैं फिर दिल्ली में था, वहाँ हरिद्वार में था भी नहीं, इसलिए मैंने, लेकिन इस व्यक्ति को इतनी बात चुभी कि इसने वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, गलती से डिलीट हो गई, जिसमें इसने मुझे बहुत बुरा भला बोला, गद्दार हो तुम, मेरा सही लोगों का साथ नहीं दोगे, काहे के राष्ट्रभक्तों को भक्तों। मैंने उसको बोला भाई अब मुझे अपशब्द मत बोलो, क्योंकि मैं अपना रिमोट अपने हाथ में रखता हूँ, आप मेरा बीपी हाई लो नहीं कर सकते। अभी भी जो ये आई तो मुझे लगता है कि जो इसके गांव के लोग हैं, जिस प्रकार से इसके ऊपर आरोप लगा है, जो बाबा रामदास की जो भूमि पर जो है ये गुरुकुल चला रहा है, इस प्रकार का आचरण कर रहा है कि मरीजों के साथ भी बदतमीजी से बात करना, तो यदि इसके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं तो सहज हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी वाणी, इसकी सब बुद्धि सब बिगड़ गई है। इसकी बातों में जो है ऐसा झलकता है कि सबसे ज्यादा ज्ञानी ये हो गया है। तो ये जो असहजता के कारण गांव के लोग जो हैं इसके पूरे विरोध में हैं, इसके खुद के गांव के लोग, और वो कहते हैं कि जो पंचायत की जमीन पे इसने जो भी प्रकल्प शुरू किया है वो हटाया जाए। तो मैं कहता हूँ कल को ये हटाकर अपने जो इसके पास जो भी धनराशि बहुत इकट्ठी हो गई है, ये कहीं और भी प्रकल्प शुरू कर सकता है, लेकिन हमें ये करना है कि ऐसे व्यक्ति का जो है बहिष्कार सामूहिक रूप से हमें करना आवश्यक है, जो राजीव दीक्षित के नाम से कुछ कर रहा है। आगे कुछ भी करे अपने नाम से करे, लेकिन राजीव दीक्षित जैसे पवित्र आत्मा का नाम के साथ वो इस प्रकार का आचरण करेगा, वो लीगली कानूनी रूप से साबित होता है वो बात है, लेकिन हमें तो प्रत्यक्ष इसके वीडियो में इसकी बॉडी लैंग्वेज दिखती है ना। इतना तो हम लोगों को समझ में आता है कि ये बॉडी लैंग्वेज ऐसी क्यों हो गई है। क्या इसके जेब में बहुत सारा पैसा है इसलिए बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो गई है, या बहुत ज्ञान है, कि ज्ञानी तो इतना है नहीं, तो ज्ञान के कारण इतनी असहजता आ गई। अगर ज्ञान आ भी गया है तो इतनी असहजता क्यों है, इस प्रकार की भाषा क्यों है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये जो पूरा का पूरा प्रकल्प चला है पिछले 3-4 दिन में, जब मैंने देखा कि न्यूज़पेपर के अंदर, जैसे महेंद्रगढ़ का दैनिक भास्कर अखबार है, उसमें शुरुआत में ही लिखा हुआ था कि राजीव दीक्षित गुरुकुल के आचार्य कमलकांत पर लगे बलात्कार के आरोप, तो इतना पढ़कर मन में दुख हुआ कि राजीव दीक्षित नाम के व्यक्ति, राजीव दीक्षित के नाम से चल रहे गुरुकुल के तो ये बार 3 बार उस कटिंग में आया, तो मुझे इतना दुख हुआ, तो मैंने उसको एडिट करके वो राजीव दीक्षित नाम सब 3 जगह से उसमें हटाकर फिर मैंने आगे सबको फॉरवर्ड किया कि देखो ये राजीव दीक्षित का नाम मत आगे जाए। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाह रहा, राजीव दीक्षित का नाम इतना छोटा नाम नहीं है कि इस जैसा एक व्यक्ति जो है, जो अहंकारी व्यक्ति जो है वो उसको खराब कर सके, परंतु फिर भी हमें ध्यान देना होगा कि हम कैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अब जो लोग उनसे ठीक हुए हैं, वो 500-600 लोग पेशेंट हैं, वो 500-600 पेशेंट उनका भजन कीर्तन करें, उसको गुरु समझकर चरणों में लौटते रहें, हमें क्या मतलब है उससे। लेकिन मैं कहता हूं कि कैंसर कोई जो वैद्य है उसके भी कुछ गुण होते हैं, वो सात्विकता उसमें होनी चाहिए,
तो जब इस प्रकार से व्यक्ति उन मरीजों का इलाज करके इतना अहंकार अपने अंदर पाल ले, तो मुझे लगता है कि ऐसा ज्ञान शायद ईश्वर उससे ले भी लेगा थोड़े दिनों में। तो ये अहंकार का ही फल है कि ऐसे उसको दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसे अपने आप को अपने, तो अब जो गांव के लोग हैं उनके, हम तो चाहेंगे कि वो गांव के लोग, और अगर हमें लगा और कि अगर राजीव दीक्षित के समर्थकों को इकट्ठा होकर जाकर वहां पर किसी प्रकार से नाम हटवाने का कुछ प्रयत्न करना, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि ये पूरा का जो प्रकल्प चला है बड़ा शर्मनाक और खेदजनक है, और इसमें जिस प्रकार की भाषाएं यूज हुई हैं, प्रयोग हुई हैं मीडिया के द्वारा, उसके द्वारा, वो भी बड़ी शर्मनाक है। और ये व्यक्ति स्वयं जो इस प्रकार की भाषा यूज कर रहा है वो भी बड़ी शर्मनाक भाषा है। उसका बड़ा हमें सुनकर भी दुख होता है। तो बस साथियों, मेरे को इतना ही अपने विचार शेयर करना था। बाकी आप सब लोगों जो लोग इस व्यक्ति के बारे में अपनी राय देना चाहें वो दे सकते हैं, और देकर अपलोड के मुझे भेजिए आप कि भाई आप लोगों के साथ भी कुछ यदि गलत या सही हुआ है वो भी भेजिए आप। लेकिन जितने भी पुराने साथी हैं जिन्होंने इसके साथ व्यक्तिगत व्यवहार किया है, इसको चरणों में लौटने प्रणाम वही लोग कर रहे हैं जो इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, जो केवल एक चिकित्सा का व्यवहार अगर किया है उस रूप में जानते होंगे, जो वीडियो में देखा है बस वो जानते होंगे। लेकिन मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि हमें ये कहने के बजाय कि उन पर हम कोई आरोप लगा रहे हैं, हमें कोई उनसे ऐसे व्यक्तिगत के बारे में तो बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन ये लोगों के बीच में ये बात पहुंचानी जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप चाहते हो तो जाकर वहां रहो, व्यक्तिगत व्यवहार करो उसके साथ, आपको समझ में आ जाएगा अगर हम गलत हैं या सही हैं। तो राजीव दीक्षित का नाम तो उनके सगे भाई ने भी जिस प्रकार से समाज में व्यवहार किया, जिस प्रकार से लोगों को साथ पैसों का दुरुपयोग किया, वो जो व्यवहार जो गलत किया कार्यकर्ताओं के साथ, नाम तो उनका सगा भाई नहीं डुबो पाया, तो इनकी तो औकात क्या है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि फिर भी हमें राजीव दीक्षित के नाम से कोई भी चलने वाले प्रकल्प का सहयोग देने से पहले 10 बार अपने विवेक से सोचना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी आप सब समझदार हैं। वंदे मातरम। वो कहते हैं कि आपकी जो मुख्य प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या है? ये चिकित्सा है या गुरुकुल है? मेरी प्राथमिकता दोनों चीजें हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन और आपका नाम तो राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से ज्यादा मशहूर है ना? बिल्कुल, राजीव दीक्षित गुरुकुल के नाम से मशहूर है, लेकिन गुरुकुल का ही अंग चिकित्सा होती है ना। चिकित्सा उससे बाहर नहीं होती है। जो हमारी कल्पना है कि बच्चा गुरुकुल में रहे, चिकित्सा भी सीखे, व्यापार भी सीखे, एक्टिंग भी सीखे, पत्रकारिता भी सीखे, जिससे व्यक्ति अपना जीवन भी चला सके और समाज को सही दिशा भी दे सके, वो सारी चीजें सीखे, उसी का मतलब गुरुकुल मैं समझता हूँ। नहीं तो मैं जो मतलब उन लोगों ने ये पूछा कि आप आचार्य अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो आपके गुरु कौन थे जिनके साथ आपने गुरुकुल शिक्षा प्राप्त की, या ऐसा कुछ पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा उन्होंने गुरुकुल तो नहीं शिक्षा प्राप्त की। मैंने किसी गुरुकुल से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु राजीव दीक्षित जी हैं, बाकी कभी मैं उनसे मिला नहीं। लेकिन जैसे आप आचार्य आप लिखते हैं ना, आचार्य कमलकांत लिखते हैं आपको, तो मतलब आचार्य आचार्य कौन होता है आपसे पूछता हूँ मैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब आप लगाते हैं तो मतलब मैं इसलिए मैंने पूछा। वो ठीक है, हाँ, वो प्रश्न मैं आपको जवाब देता हूँ। मैंने कहीं गुरुकुल में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, ना ही मेरे को संस्कृत का ज्ञान है, ना ही मेरे को वेदों का ज्ञान है। मुझे चिकित्सा का ज्ञान है, और वो चिकित्सा का ज्ञान हमें अपने भारतीय शास्त्रों से प्राप्त किया, और भारत में 350 से अधिक वैद्यों के पास जाके व्यक्तिगत रूप से ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने समय दिया। तो दूसरा आचार्य, मैं पढ़ाता हूँ उनको केवल चिकित्सा ही पढ़ाते हैं बच्चों को, बाकी विषय नहीं पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे हैं छोटे, उनको जो अपना हरियाणा बोर्ड है उसके पैटर्न से पढ़ाते हैं, मुख्य रूप से चिकित्सा ही पढ़ाते हैं। नहीं, जो संस्कृत पढ़ाना, व्याकरण पढ़ाना, नहीं, संस्कृत पढ़ाते हैं केवल जो हरियाणा बोर्ड में अलाउड की हुई है गुरुकुलों ने हरियाणा बोर्ड से मान्यता ले रखी है, और उसी पैटर्न पे हम संस्कृत पढ़ाते हैं, ठीक है। तो नहीं, जो वास्तविक गुरुकुल का जो लक्ष्य होता है, जैसे मेरा बेटा 4 साल का है, अब मैं अपने बेटे को आपके गुरुकुल में करवाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये मतलब क्योंकि आप जो जिस तरीके से दुनिया में वीरेंद्र भाई, अगर आप समझदार हैं, बहुत
दुनिया में जितने भी गुरुकुल चल रहे हैं सभी एक विचारधारा से नहीं चल रहे हैं, ठीक है।